योगेन चितस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदुकेनं योपाकरोतं पर्वमुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं गाणतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम। गुरुवर के चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सब गुरु भाइयों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी अभिन्न सहयोगी जो हमारे संगठन से जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ और विशेष तौर पर मैं अपने राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को और अपने सभी आदरणीय आहूजा जी को और सभी जो हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं कि कक्षा लें मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आइए कल की बात को मैं वहां से प्रारंभ करता हूँ। एक श्लोक आता है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रापस्य योगाम अग्निम शरीर। कहा न तस्य रोगो, कभी रोग हो ही नहीं सकता। तो जब पहली बार जब इधर जो हमारे प्रशिक्षु भाई हैं बहने हैं, तो जब मैं भी 2005 में प्रशिक्षण ले रहा था और ये सूत्र आया मेरे सामने, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रापस्य योगाम अग्निम शरीरम, कि कभी रोग हो ही नहीं सकता, शोक हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा ऐसा योग में क्या ताकत है जो रोग नहीं हो सकता। अपने को संदेह हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे गुरु का सानिध्य मिलता गया, जैसे जैसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया और उनके मार्ग पर हम लोग चलना शुरू किया, देखा वास्तव में न तस्य रोगो, रोग न जरा न मृत्यु। जरा बोलते हैं बुढ़ापे को, ये बुढ़ापा भी नहीं आता। अपनी 62 साल उम्र हो गई, 18-16 घंटा काम करना पड़ता है। आदरणीय विनोद जी को देख रहे हैं, जिस दिन से देख रहे हैं बस वैसे ही दिख रहे हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ये कभी मृत्यु नहीं हो सकती व्यक्ति की। ये शरीर बदलता है। ये आगे कभी अध्यात्म की बात आएगी तो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा विषय अध्यात्म का नहीं है, इसलिए मैं अध्यात्म की कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता आपसे। न तस्य रोगो, ये कभी रोग ग्रस्त हो ही नहीं सकता ये शरीर, क्योंकि ये शरीर बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं अंदर, और ये बीमारी हटाना इस शरीर के लिए छोटी छोटी सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो गलतियां हैं, कहीं ना कहीं हमसे जो त्रुटियां हैं, वो हमें रोग का कारण बनता है। अब जैसे कोई व्यक्ति आता है, मैं कल चर्चा कर रहा था, कोई व्यक्ति आए और कहे कि शराब का नशा नहीं जाता हमसे। कोई आए बोले सिगरेट का नशा नहीं जाता, एडिक्शन है मुझे, चेन स्मोकर की तरह वो सिगरेट पी रहा है। तो कहा कि भाई ये योग से कैसे ठीक हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया कि लीवर का प्रॉब्लम है, आंख का प्रॉब्लम है, तो आपको लीवर को गति देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को मेटाफिजिकल डिजीज है, कोई इमोशनल, कोई व्यक्ति क्रोध ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, सिगरेट ज्यादा पीता है, शराब ज्यादा पीता है, योग से कैसे जाएगा। क्योंकि आप आने वाले दिनों में आप योग शिक्षक बन के तैयार हो रहे हैं। आप जब कक्षा लेंगे, जब लोग सामने आएंगे, तो आप में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी की मूर्ति देखेंगे। आपको उसमें वो देखेंगे कि आप स्वामी जी के मूर्त रूप के रूप में हैं, तो लोग आपसे प्रश्न करेंगे। तो ये जो प्रशिक्षण है आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है योग के प्रति। तो मैं ये कह रहा हूं, ये आकाश, मैंने कल कहा आकाश, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पूरे 5 तत्व शरीर का निर्माण करते हैं।
ये पांचों भौतिक तत्व है। और वात, मैंने कल बताया आपको, वात रोग जो 80 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंग्रेजी के टिस शब्द लगते हैं, वो वात रोग है। कोलाइटिस, ऑर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये जो रोग हैं, अब वात के भी अलग अलग रूप होते हैं। अब एलोपैथ थोड़ा कमजोर पैथ है, ये उसको उतना ज्ञान नहीं है इस बात का। वो केवल थोड़ा सा पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है। जैसे मान लिया जाए किसी को कंधे में दर्द हो गया, ये एल्बो में पेन हो गया, नाम वो दे सकता है कि टेनिस एल्बो हो गया, नाम बड़ा प्यारा और सुंदर सा दे सकता है, बट उसके पास मेडिसिन नहीं है, उसके पास विजन नहीं है। अब आप बोलेंगे मैं छोटा आदमी होकर के कैसे कह रहा हूं कि एलोपैथ के पास विजन नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूं, ये जो है ना, ये नाम अलग अलग दे देंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्टोप्रोसिस हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये वात के अलग अलग रूप है, नाम है। ऑस्टोप्रोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट्स हो गया, ये नाम दे देंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे दर्द किसी को है, ये छोटे छोटे जोड़ों पे है, छोटे छोटे जोड़ों पे है, तो ये गाउट्स है, इसको गठिया बोलते हैं। लेकिन अगर दर्द के साथ बुखार हो रहा है, फीवर भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो जो दर्द के साथ अगर बुखार है, तो वो है रोमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें हार्ट इन्वॉल्व है। उस दर्द में हार्ट इन्वॉल्व है। कमाल है, ये महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक को मैं प्रणाम करता हूं, इतना अच्छा विजन दिया उन्होंने। यहां तो पेन किलर देकर के आपको वो ठीक करना चाहेगा, लेकिन जहां आपको रोमेटाइड आर्थराइटिस होगा, वहां आपको हार्ट इन्वॉल्व है उसमें, तो आपको हार्ट की दवा करनी पड़ेगी, आपको पेन की दवा करनी पड़ेगी, आपको यूरिक एसिड की दवा करनी पड़ेगी, आपको आरए फैक्टर की दवा करनी होगी, आपको एसोटाइटर की दवा करनी होगी, आपको ईएसआर की करनी होगी, आपको आईजी क्या इन्फेक्शन है वो करना पड़ सकता है। तो आपको इन तमाम झंझट बातों में वात जो है वो क्या है? वात जो है वो सिंपल सा है कि आपको वात बना कैसे, आज मैं इसकी चर्चा करता हूं। ये टिस वाले सब तो वात है, अब वात बना कैसे? तो वात में दो चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए, आनंद आ जाएगा आपको। दो चीजें वात में है, एक आकाश और एक वायु। आप देखिए रोग कैसे हम कैप्चर करते हैं योग से। आकाश और वायु, आकाश इज also एलिमेंट एंड वायु इज एलिमेंट, दोनों तत्व है, आकाश भी और वायु भी। ये दोनों हमारे बॉडी के निर्माण में ये 5 तत्वों में से 2 तत्व हो गए। अब वात कब होगा? जब आकाश स्पेस ज्यादा होगा और वायु कुपित होगी, तो वहां आपको वात रोग उत्पन्न होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ आपकी चर्चा करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की इच्छा हो, तो क्या करेगा? वो सिगरेट खोजना शुरू करेगा, कस लेगा। तो मैं यहां आपको कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वात में 2 आकाश और दूसरा बोलिए वायु, ये 2 चीजें प्रधानता रहेंगी। तो सारे तत्वों के लिए अंग बने हुए हैं हमारे शरीर में। आकाश के लिए मैंने कहा कि आपके लंग्स बने हुए हैं और लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ है, फेफड़ा और बड़ी आंत। फेफड़ा और बड़ी आंत ये हमारा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और वायु के लिए भी 2 अंग बने हुए हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको नोट कर लीजिए, तब आप प्रोटोकॉल तैयार करिएगा बीमारियों का। आकाश के लिए लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब हमारा फेफड़ा और हमारी बड़ी आंत। और दूसरे तरफ वायु के लिए 2 अंग बने हैं, हमारा हृदय और हमारी छोटी आंत। अब वात का रोग आपको कैसे उत्पन्न होगा? हार्ट के कारण होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण होगा?
या लंग्स के कारण होगा या लार्ज इंटेस्टाइन के कारण। बस वात के 4 ऑर्गन्स ही वाइटल हैं आपको वात रोग से कुपित होने का। 80 प्रकार के रोग से आप बच सकते हैं अगर आप अपने हार्ट पर, आप अपने लंग्स पर, आप अपने बड़ी आंत पर माने लार्ज इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत कंट्रोल कर लीजिए। अब क्या है, सिगरेट पीना है तो क्या है, वात है, वायु है। तो अपने को क्या करना है, लंग्स को और हार्ट को। आप देखिए सिगरेट पिएंगे तो आपका लंग्स भी खराब होगा और उधर आपका हार्ट भी खराब होगा, इंजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा, एचडीएल बढ़ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत सिंपल तरीका है कि हम हार्ट को कैसे ठीक रख सकते हैं, अनुलोम विलोम से। लंग्स को कैसे ठीक रख सकते हैं, भ्रस्त्रिका और अनुलोम विलोम से। सिंपल सी बात है। आपको अगर वात रोग पर कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लंबी गहरी श्वास भरनी होगी, लंबी गहरी श्वास छोड़नी होगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं ये कला है, आर्ट है और ये संभव है भ्रस्त्रिका और अनुलोम। अब मैं अब थोड़ा हट के चर्चा कर रहा हूं। अब ये जो बात है शरीर के अंदर, इन 4 अंगों के माध्यम से आपको बीमार कर सकता है, 4 अंगों को कुपित कर सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें अब अलग अलग रोग हैं, इनके अलग अलग रोग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन रोगों की अगर मैं चर्चा करूं, अगर मैं इन रोगों की चर्चा करूं, मेरे पास महर्षि भरद्वाज की एक पुस्तक है, तो ये जो पूरा वात है आपका, चलिए ये जो वात है ये आपको आकाश और वायु, ये 2 और इनके 4 ऑर्गन्स आपको इन्वॉल्व करते हैं। अब जरा आइए, ये कुपित है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चल जाएगा कि ये कुपित है कि नहीं। तो बड़ा अद्भुत, ये 10 अंगुलियां 10 तत्व को रिप्रेजेंट करती है। 10 अंगुलियां 10 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कहा आप जब आपको जो लोग योग सिखाए होंगे तो 5 तत्वों की बात कही होगी, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अंगूठे को कहा अग्नि है, तर्जनी को कहा कि ये वायु है, मध्यमा को कहा आकाश है और रिंग फिंगर को कहा कि ये पृथ्वी है और ये छोटी उंगली जल है। ये 5 तत्वों को लिए आपकी उंगली बताइए। मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद करता हूँ, है ना, ठीक। तो ये जो 5 तत्वों के लिए आपने उंगलियां पढ़ी, ये फिजिकल था, थोड़ा मैं इसे सूक्ष्म चर्चा कर रहा हूं, ये ऑर्गन पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो हमारा जो दाहिना हाथ की जो दाहिनी छोटी उंगली है, दाहिने हाथ की दाहिनी छोटी उंगली यानी राइट स्मॉल फिंगर, ये हमारा लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को और लार्ज इंटेस्टाइन। ये ऊपर वाला जो जोड़ है, इस जोड़ के 3 नाम आप नोट कर लीजिए। नीचे वाला जो जोड़ है, ये जोड़ कहलाता है कफ जोड़। नीचे वाला जो जोड़ है, उंगली में 3 जोड़ है, ये नीचे वाला जोड़ को बोलते हैं कफ जोड़। बीच वाले जोड़ को कहते हैं पित्त जोड़ और ऊपर वाले जोड़ को कहते हैं वात जोड़। जब मैं किसी उंगली के वात के बारे में बोलूं तो आप समझ जाइए ऊपर वाली उंगली, पित्त के बारे में बोलूं तो बीच वाली उंगली और कफ की बात बोलूं तो जड़ वाली उंगली।
वात, पित्त और कफ। नीचे हमारा जो है ये कफ जोड़ है, बीच वाला पित्त जोड़ है, ऊपर वाला वात जोड़ है। आइए, तो ये जो वात जोड़ है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। आपकी बड़ी आंत में कोई भी प्रॉब्लम होगा, याद रखिएगा, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो आकाश कुपित होगा, वायु कुपित होगी, 80 प्रकार के अलग अलग रोग उत्पन्न होंगे। अरे ये बात समझ में ना, ये वात कुपित होगा तो ये कॉन्स्टिपेशन, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पैलोरिक मूवमेंट ऐसे आते चलती है, अगर गड़बड़ है, गट लीक है, आपको बड़ी आंत का टीबी है, यदि आपको लगातार आंतों में सूजन रह रहा है तो आपके इस उंगली को ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो दर्द होगा, ट्विस्ट करने से दर्द होगा। अगर ट्विस्ट कर लीजिए दर्द नहीं है तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका बिल्कुल 100% ठीक है, और अगर दर्द है तो आप समझना कि हमारे बड़ी आंत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, भले आप भले चंगे दिख रहे हैं, इसे कोई अंतर नहीं। और नीचे वाला जोड़ कफ जोड़ ये लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे वाले को ट्विस्ट करके देख लीजिए, चारों तरफ दबा के देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। पूरी पुश करिए जोर से तो दर्द नहीं होना चाहिए। आप में से किसी का दर्द हो रहा है क्या? किसी का दर्द हो रहा है क्या? सर थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा। अगर ज्यादा दबाएंगे तो दर्द होएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। हो रहा है सर, हो रहा है तो कुछ ना कुछ है। नीचे वाले हिस्से को क्या थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा दर्द है तो थोड़ा थोड़ा है, कुछ कुछ हो रहा है तो कुछ कुछ होगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आप करके देखिए, 2 दिन करिएगा, दर्द गायब हो जाएगा। आप इसको पुश करिए। ये किसका रोग है? ये रोग है लंग्स का। तो इसको पुश करिए और लंबा दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़िए, भ्रस्तिका करिए और पुश करिए। बस जहां गति है वहां शक्ति है, मैंने कल बताया था। और कल के साथ एक और थ्योरी नोट करिए। सर नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कफ या पित्त? कफ, कफ ज्वाइंट। ठीक है सर। और एक और सिद्धांत नोट कर लीजिए विज्ञान की, दर्जनों सिद्धांत है, एक दिन नोट कराने पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कल मैंने एक बात कही थी कि जहां गति है वहां शक्ति है, जहां स्पीड है वहां पावर है। एक दूसरा नियम नोट कर लीजिए विज्ञान का। क्या नियम है? नियम ये है, मोर वर्क्स नीड मोर एयर, मोर वर्क नीड्स मोर एयर। अधिक काम अगर आपको करना है तो आपको अधिक ऑक्सीजन अपने अंदर भरना पड़ेगा। बस अधिक काम करना है तो आपको अधिक ऑक्सीजन अंदर भरना है। लेस वर्क नीड लेस एयर, लेस वर्क नीड्स लेस एयर, मोर वर्क नीड मोर एयर। बस ये विज्ञान का सिद्धांत है। मोर वर्क नीड मोर एयर, लेस वर्क नीड्स लेस एयर। आपको अधिक काम करना है, अधिक ऑक्सीजन चाहिए, दाल भात नहीं चाहिए, पापड़ नहीं चाहिए, तिलौरी नहीं चाहिए, है ना, वो क्या मखाना नहीं चाहिए, पिस्ता नहीं चाहिए, मक्खन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपके प्रथम भोजन है हवा, दूसरा भोजन है जल, तीसरा भोजन है सूर्य का प्रकाश,
चौथा भोजन है आपका कंदमूल, कच्ची चीजें। पांचवा भोजन है जो पानी में ही, कच्चे पानी में, केवल पानी में ही बॉयल हो जाए। और छठा भोजन है जो इसको चूल्हे पे चढ़ा के भोजन बनाया जाए। तो हम छठे नंबर पर भोजन करते हैं। याद रखिए, आपके ब्लड का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। आपके ब्लड का भोजन कभी भी मखाना, पिस्ता, अचार, चावल, दाल, सब्जी, रोटी नहीं है। आपके ब्लड को नहीं चाहिए रोटी, चावल, दाल, सब्जी। अच्छा, आपने कभी सोचा है, आपने कभी विचार किया कि किसी के सिर में दर्द हो जाए? आपने कभी सोचा किसी के सर में दर्द हो जाए तो उनको डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवाइए? कभी कान में प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवाइए? नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए? लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए? हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए? आपको अगर लीवर का प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करवाइए? किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए? आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए? कैंसर हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए? हार्ट टूट जाए, ब्लड टेस्ट करवाइए? दुनिया का कोई भी रोग हो जाए, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराइए। क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है, ब्लड ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारे सभी सेल में जाता है और सभी सेल का भोजन लेके जाता है, कैरी करता है भोजन, और वो भोजन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरी करता है। हमारे सेल को दाल भात रोटी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए और केवल ऑक्सीजन चाहिए। मोर वर्क नीड्स मोर एयर। आपको अधिक काम करना है, आप अधिक ऑक्सीजन लीजिए, आप अधिक श्वासें भरिए, आप अधिक प्राण लीजिए। प्राण आपके अंदर जाएगा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर गया और फिर आपको ब्लड के साथ लवलेज हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हर सेल में जाना है, हर सेल में ऑक्सीजन को जाके ड्रॉप करेगा, आपका सेल पुष्ट हो जाएगा, कभी बीमार नहीं होइएगा। काहे के लिए वात रोग होने जाए आपको? होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए। पहला भोजन, ये 6 नंबर का भोजन, पता नहीं हम लोग क्यों उसको डालना चाहते हैं, 6 नंबर को 1 नंबर बनाना चाहते हैं। सर आज 2400 कैलोरी नहीं चाहिए, ये पढ़ाई होती थी कि 2400 कैलोरी चाहिए। आज एसी में बैठा हूँ, आज एसी मेरे पास, आज एसी रूम में, कमरे में रहता हूँ, मुझे केवल 1000 कैलोरी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए चूल्हे पर चढ़ा हुआ भोजन। याद रखिए, आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो चूल्हे के चढ़े हुए भोजन को कम से कम प्रयोग करिए, आप हमेशा फिट रहिएगा। सर एक बार दोबारा से बताना भोजन के नाम बताना सर। सर 6 भोजन। आप प्लीज उसको नोट कर लीजिए, मैं समय नोट कर रही हूँ सर, मैं वो बीच में छूट गया। आप भोजन का नाम पूछना है या आप नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में 5 मिनट का वक्त दूंगा, फिर आपको वो मैं चीजें आपको बता दूंगा। बीच में रोकने से क्या है ना कि मेरे दिमाग में बातें आती रहती है, ये इतनी बातें आती है ना, लगता है मैं सब बता दूं आपको, तो इसलिए क्या है, मैं विषयांतर हो जाऊंगा, आपके दूसरे तरफ चला जाऊंगा। आप प्रश्न नोट कर लीजिए, मैं पक्का कहता हूँ 8 के बदले 8:30 भी हो जाएगा, मैं आपके प्रश्न को समाप्त करके ही उठूंगा। ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आपका ये जो वात है, उसी तरह पित्त के कितने रोग हैं? पित्त के 40 प्रकार के रोग होते हैं। और पित्त में कौन इन्वॉल्व है? पित्त में 3 चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। पित्त में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। क्या? एक होता है अग्नि, दूसरा होता है जल, तीसरा है पृथ्वी। एक तो हो गई अग्नि, दूसरा जल, तीसरा पृथ्वी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना, आपने प्रश्न किया, मैं देखिए पार कर गया। तो मैं ये कह रहा था कि ब्लड जो है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, रसायन में कनेक्टिव टिश्यू है, और आम भाषा में आप बोलिए नारद है। ये नारद मुनि को क्या था, किसके घर में झगड़ा हुआ, किसके घर में क्या बना क्या नहीं बना,
किसके यहाँ अतिथि आए, किसके यहाँ अतिथि रूठ के चले गए, ये सब नारद को पता था। खबरी लाल थे वो। तो ब्लड क्या है? खबरी लाल है, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो जाए इसको सब खबर रहता है, इसीलिए डॉक्टर इसको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। ये खबरी लाल से पता चल जाएगा कि इनके बॉडी में क्या क्या डिफिशिएट है, क्या डिफिशियंसी है, जिसके कारण ये रोग है। भाई रोग के 5 ही कारण है, या तो एनर्जी डिफिशिएट हो जाए, या एनर्जी एक्सेस हो जाए, या कंट्रावर्ट हो जाए, या फिर ये एस्टेमेसिस हो जाए। ये आगे मैं बताऊंगा अगली कक्षाओं में। तो मैं ये कह रहा था कि आपको जो है ना, ये ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, नारद है, हर घर में घूमता है, हर घर से पता करके आता है इसके यहाँ क्या बना है, क्या है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराया, निश्चिंत हो गया, इसका ये बढ़ा, इसका ये बढ़ा, इसका ये बढ़ा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच तो बाद में, पहले हाथ तो ये उंगलियों से जांच हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था, ये दाहिने हाथ की छोटी उंगली के नीचे वाला जोड़ जो है, ये है हमारा कफ जोड़, और ये है लंग्स, और ऊपर वाला जो जोड़ है वात जोड़, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी को भी अगर कॉन्स्टिपेशन का रोग हो, उसको कुछ नहीं करना, केवल उंगली पकड़िए, कपालभाति करिए, ट्विस्ट करिए इसको। स्ट्रोक कहां? लार्ज इंटेस्टाइन पर। स्ट्रोक लार्ज इंटेस्टाइन पर, पुश यहां 1000 बार हिला लीजिए, 1000 बार पुश कर लीजिए। आप देखिएगा 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर कॉन्स्टिपेशन खत्म आपका। आप मेरे से दवा पूछेंगे, मैं दवा भी बता सकता हूं। अभ्यारिष्ट लीजिए, शुद्धि चूर्ण लीजिए, त्रिफला चूर्ण लीजिए, चित्रकादि बटी लीजिए, ये सारी दवाइयां हैं। मैं ये कह रहा हूं, योगी हैं तो आप योग पे आप डिपेंड रहिए, फिट रहिएगा, इसको पुश कर लीजिए। ठीक उसी तरह हमारे बाएं हाथ का जो कफ जोड़ है, ये हार्ट है, और जो वात जोड़ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये छोटी आंत है। ऊपर वाला जोड़ छोटी आंत है, नीचे वाला जोड़ हार्ट है। इसलिए किसी को भी नीचे वाले पुश करने में पेन हो तो आप समझिए मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, और ऊपर वाले में अगर ट्विस्ट करने में दर्द हो तो आप समझिए स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और नहीं हो तो बल्ले बल्ले, कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट है। ऊपर वाला जोड़ स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे वाला जोड़ जो है वो है हमारा हार्ट। काम खत्म। आज मेरा वात ठीक है कि नहीं? बस नीचे दबाया, ऊपर दबाया, नीचे दबाया, ऊपर दबाया, निश्चिंत हो गया, कहीं पेन नहीं। मेरा वात आज बिल्कुल ठीक चल रहा है। अवात वाही भेषजम विवात वाही भेष चल रहा। यावंते ही लोके मूर्ति मंतु भाव विशेषा, ये जब बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। ये धनंजय प्राण कुर्म प्राण प्राण उदान समान व्यान अपान, ये बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। अब आते हैं पित्त पर। ये पित्त में 3 अंग इन्वॉल्व हो जाते हैं, 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, 3 तत्व, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तत्व इन्वॉल्व हो गए इसमें। अब जरा आप देखिए, जरा हम अंगों के बारे में आपको लिखवा दे। अग्नि के लिए 2 अंग बने हुए हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर, जिसकी मैंने कल चर्चा की थी। अब जल के लिए भी 2 अंग बने हैं, किडनी और यूरिन ब्लैडर। किडनी और यूरिन ब्लैडर। और पृथ्वी के लिए भी 2 अंग बने हुए हैं। कौन कौन? स्टमक और स्प्लीन। स्टमक आमाशय, स्प्लीन मतलब तिल्ली।
और तिल्ली कहाँ है? तिल्ली हमारे बाएं तरफ अमाशय के जस्ट नीचे, ऐसे, ये अमाशय और ये तिल्ली ऐसे रखा हुआ रहता है। तिल्ली क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जितने शरीर में कैल्शियम, देखिए ये शरीर जो है ना बड़ा स्टाइलिस्ट है, बहुत स्टाइलिस्ट है, और इसको बहुत नखड़ेबाज भी है। कैसे? आपका स्किन है, इसको चाहिए प्रोटीन, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड है ना नीचे की तरफ, उसको नहीं चाहिए प्रोटीन, उसको आयरन चाहिए। अगर गलती से ब्लड में प्रोटीन चला गया तो यूरिन से प्रोटीन आपको निकलने लगेगा और डॉक्टर लिख देगा एल्बुमिन 1+, 2+, 3+। तो ब्लड को चाहिए आयरन, स्किन को चाहिए प्रोटीन। गलती से अगर स्किन में अगर आ गया आयरन तो क्या होगा? सूजन हो जाएगा, पेन हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे जो हमारा बोन है, उसको ना प्रोटीन चाहिए, ना उसको आयरन चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको फास्फोरस चाहिए। आप समझ रहे हैं ना शरीर कितना नखड़ेबाज है। कि घर में किसी को करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, किसी को नेनुआ की सब्जी अच्छी नहीं लगती, किसी को सहजन अच्छा नहीं लगता, किसी को परवल अच्छा नहीं लगता, तो घर का मुखिया क्या करता है? सबके लिए सब्जी बनाता है। परवल भी बनाएगा, करेला भी बनाएगा। वो ये नहीं खाएगा तो ये खाएगा, ये नहीं खाएगा तो वो खाएगा। उसी तरह स्प्लीन का भी यही काम है, क्योंकि ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया आया होगा। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्प्लीन पे कोई काम आज तक नहीं हुआ है। ये महर्षि अत्रे, महर्षि भरद्वाज, महर्षि सुश्रुत ने इस पे काम किया है, और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने काम किया है स्प्लीन पे। तो ये जो स्प्लीन है, ये स्प्लीन ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किनको क्या चाहिए उनको ले जाके पहुंचा देता है, बस। तो मैं ये कह रहा था, अग्नि के लिए 2 अंग बने हुए हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। जल के लिए 2 अंग बने हैं, किडनी और यूरिन ब्लैडर। और पृथ्वी के लिए 2 अंग बने हैं, और ये बना है हमारा स्टमक और स्प्लीन। अब आइए, पित्त के लिए आपको पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं। अब आप जरा, मैं ये कह रहा था कि सिगरेट पीना कैसे योग से छूटेगा? तो क्या है, सिगरेट पीना लंस तलब करता है उसको, लंस को चाहिए, वो धुआं चाहिए, वो एडिक्टेड हो चुका है वो धुआं लेने का। तो क्या करेगा? आपको ये तलब करेगा, यानी वात। और वात अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रस्तिका करेंगे, तो आपका ये जो समन है, ये जो डिफिशियंसी है, वो रुकेगा, और उससे आप देखेंगे धीरे 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 इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसी को एक श्लोक आता है, विनोद भाई अक्सर स्वामी जी बोलते हैं, सम दोषा समग्नि सम धातु सम मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ स्थिति भी यधीयते। समदोषा, समदोष, वात पित्त कफ, ये समदोष, ये दोष रहेगा लेकिन सम रहेगा। समदोषा, समअग्नि। और अग्नि 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें एक अग्नि का नाम है जठराग्नि। समदोषा, क्या कहा? समदोषा, या समदोष माने वात पित्त कफ का सम होना। फिर क्या कहा? समअग्निश्च, यानी अग्नि, ये जठराग्नि बिल्कुल बैलेंस रहे। और फिर क्या? सम धातु, 7 प्रकार की धातुएं हैं। भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जे से सूत्र। ये जो सप्त धातु है, ये भी सम होना चाहिए। और फिर मल क्रिया, जो भी मल है, मल माने स्टूल ही बाहर नहीं, यूरिन ही बाहर नहीं, पसीना भी बाहर, छींक भी बाहर, कफ भी बाहर, ये सब चीजें बाहर आनी चाहिए। अगर रुक गई तो ये व्याधि उत्पन्न करेंगी। फिर क्या कहा? सम धातु सम मल क्रिया, ये मल पसीना, मल का मतलब छींक, मल का मतलब जमाई, मल का मतलब म्यूकस, मल का मतलब यूरिन, मल का मतलब स्टूल, ये सम होना चाहिए। जितना खाएं उस अनुपात में, जितना पानी पिए उस अनुपात में आपको यूरिन और स्टूल बाहर आना चाहिए, वेस्टेड मटेरियल बाहर आनी चाहिए। और क्या कहा? प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना,
बोला मन को प्रसन्न रखिए, इंद्रियों को प्रसन्न रखिए, मन को प्रसन्न रखिए। मन भी इंद्रिय है। ये जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिया, गीता में भगवान मन को भी इंद्रिय माना है। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय बना, मन से प्रसन्न रहिए, तब स्वस्थिति भी दीयते, फिर कभी बीमारी नहीं होगी आप। और ये सप्त धातु का बैलेंस, ये मल का बैलेंस, ये हमारा समदोष का बैलेंस, ये योग से ही संभव है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकते। तो सिगरेट में क्या क्या आया नोट करिए। सिगरेट में आया वायु, सिगरेट में आया मन, कोई मन का तलब है ना, मन। सिगरेट में आया वायु, मन और दिशा, डायरेक्शन। मन, वायु माने वात और दिशा, ये 3 चीजें इन्वॉल्व हुई। अब ये नए नए शब्द जुड़ रहे हैं आपसे, मन और दिशा। तो ये जो शरीर जो बना है वो 10 तत्वों का बना है। कौन कौन? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व हो गया। 5 तत्व और आप नोट कर लीजिए, तब ये मेरी बात पूर्ण हो पाएगी। मन, दिशा, काल, टाइम, काल मतलब टाइम, मन माने माइंड, मन को अंग्रेजी में माइंड बोलते हैं, दिशा को डायरेक्शन बोलते हैं। मन, दिशा, काल, आत्मा, आत्मा और तम, तम माने डार्क। ये 5 मेटाफिजिकल है, 5 मेटाफिजिकल। तो इसका क्रम कैसे है? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, तम, दिशा, मन, काल और आत्मा। तम, दिशा, मन, काल और आत्मा, ये क्रम है इसका। अब आप देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि फिजिकल के लिए 2-2 अंग बने हुए हैं, तो मेटाफिजिकल के लिए इनके लिए भी यही अंगों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं अंगों का प्रयोग मेटाफिजिकल के लिए भी किया जाता है। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं। घर में कोई नटखट बालक है, चलिए एक चीज तब मैं बताने के पहले आपको बता दूं, पहले उंगलियों का डिवाइड मैं कर दूं ताकि आपको सुविधा हो जाए। आज ही मैं आपको डॉक्टर बनाने का प्रयास करता हूं। ये जो हमारी दाहिने हाथ की छोटी है उंगली है, ये क्या है? आकाश। दाहिने, अब वो उसमें कंफ्यूजन में मत जाइएगा। जो अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जो 5 मैंने बताया, जो आपके ट्रेनर्स बताए होंगे। अब थोड़ा मैं अलग हटके आपको चर्चा कर रहा हूं और माइक्रो चर्चा कर रहा हूं। ये छोटी उंगली आकाश, दाहिने हाथ। अच्छा, पहले वो लिख लीजिए तो मैं जल्दी बता पाऊंगा। अपनी 10 उंगलियों की तस्वीर हाथ में ऐसे रख के खींच लीजिए, कॉपी पर खींच लीजिए। 10 उंगलियों की फोटो आप बना लीजिए और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा नोट करते जाइए। हाथ को ऐसे रखिए, कलम उठाइए, कलम है मेरे पास, ऐसे उठाइए और इसको जो है ना ऐसे स्केच करिएगा, ऐसे स्केच करिए और इधर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड, और इसको ऐसे स्केच करिए और लिख दीजिए राइट हैंड। हो जाए तो एक बार हाथ उठा लेंगे, मैं समझूंगा कि आपका काम हो गया, मैं सीधे बोलना शुरू करूंगा। ओके, अब आप देखिए, राइट हैंड की जो छोटी उंगली है, राइट हैंड की जो छोटी उंगली है ये है आकाश। लेफ्ट हैंड की जो छोटी उंगली है ये है वायु।
दाहिने राइट स्मॉल फिंगर इज आकाश, स्काई, एंड लेफ्ट स्मॉल फिंगर इज एयर.